स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 50वां पार्ट है। और चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हैं जो आमतौर पे आईएएस पीसीएस में और नेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप बताएं, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस प्रकार के बहुमत द्वारा ली जाती है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा या मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार कौन प्रदान करता है? लोकसभा या राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत। और राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है? 15 दिन या 14 दिन। किन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद को संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? कोई भी विधेयक या धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 109 के तहत। संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 249 तथा अनुच्छेद 212 या अनुच्छेद 249 या अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 249 तथा 212 या 249 तथा 312। ध्यान रहे, अनुच्छेद 249 के तहत किसके हित में राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है? किसी भी हित में या राष्ट्रीय हित में। किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल कितने वाचन होते हैं? 4 वाचन या 3 वाचन। सरकारी विधेयकों को संसद में कौन पेश करता है? लोकसभा अध्यक्ष या सरकार का कोई मंत्री। साधारण विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? लोकसभा में या किसी भी सदन में। इन सब का आप उत्तर करिए। और संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं है पेश विधेयक को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? सरकार विरोध विधेयक या गैर सरकार विधेयक। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में या लोकसभा में। धन विधेयक को पारित के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 109। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109 या अनुच्छेद 110। किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 109 या अनुच्छेद 108। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसी विधेयक पर विचार के लिए कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। किसी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन कितने दिन तक अपने पास रोक लेता है? तो राष्ट्रपति उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। 5 माह या 6 माह। अब तक कुल कितनी बार किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया? 5 बार या 3 बार। कब कब बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन? आप इसमें से चुने। 1961, 1978, 2003, 1961, 1978, 2002। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 111। धन विधेयक केवल किस सदन में पारित होता है? राज्यसभा में या लोकसभा में।
धन विधेयक के लिए पूर्व में राष्ट्रपति की अनुमति होती है अथवा नहीं, इसका उत्तर करें हाँ में या ना में। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है या नहीं, इसका उत्तर आपको करना है। धन विधेयक पे पुनर्विचार हो सकता है या नहीं। धन विधेयक केवल और केवल किसके द्वारा लाया जाता है, सरकार के द्वारा या अन्य के द्वारा। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है, 15 दिन या 14 दिन। अगर धन विधेयक को 14 दिन में नहीं भेजा गया तो क्या माना जाता है, पारित या नहीं पारित। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 109। क्या प्रत्येक धन विधेयक विधि विधेयक होता है, हाँ या ना में उत्तर करें, सही है या गलत। क्या धन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, हाँ या ना। इस तरह के प्रश्न आते हैं छांटने के लिए। क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है या नहीं। क्या धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है अथवा नहीं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर धन विधेयक में क्या क्या है और वित्त विधेयक में क्या है। अगली वीडियो में हम वित्त विधेयक से संबंधित बात करेंगे कि कौन कौन से वित्त विधेयक में कौन कौन से प्रावधान हैं। थैंक यू वेरी मच।